न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी चुनाव जीतती नहीं, चोरी करती है, बीजेपी पर भड़के सीएम केजरीवाल। भारत आना सौभाग्य की बात, पीएम मोदी से मिलकर बोले ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। भारत ग्रीस संबंधों पर बोले पीएम मोदी, वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान के लिए दोनों देश पूरी तरह तैयार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी चुनाव जीतती नहीं, चोरी करती है, बीजेपी पर भड़के सीएम केजरीवाल। जी हां, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने देश में बढ़ती तानाशाही को कड़ा संदेश दिया है। हमें मिलकर किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाना होगा। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। उस दिन बीजेपी के लोग हाल के अंदर भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कैमरे के रूप में चीरहरण होने से बचा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सही फैसला सुनाकर बीजेपी के लोगों को बेनकाब कर दिया। चंडीगढ़ का ये मेयर चुनाव देखने के बाद सभी को मालूम पड़ गया है कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं बल्कि चोरी करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत आना सौभाग्य की बात, पीएम मोदी से मिलकर बोले ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। जी हां, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस बुधवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। ग्रीक के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरान काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीक के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति भवन में ग्रीक के प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिख गया। नई दिल्ली पहुंचकर किरियाकोस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मित्सोताकिस के साथ उनकी पत्नी मारेवा ग्रोवोस्क्रिया भी भारत आई है। ग्रीक के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने भारत आगमन पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उत्साहित हूँ। ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस का कहना है कि दोनों देशों की राजनीतिक साझेदारी काफी अहमियत रखती है। हैदराबाद हाउस में होगी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। जी हां, किरियाकोस ने यह भी कहा है कि भारत के साथ मित्रता से दोनों देशों के संबंधों से सकारात्मकता बदलाव आएगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली वार्ता का मुझे बेसब्री से इंतजार है। ग्रीक के प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीक यात्रा के अनुरूप भारत आना और उनके बात करना काफी अहम है। ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस भारत में 21 और 22 फरवरी को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इसको लेकर ग्रीक के प्रधानमंत्री ने काफी उत्सुकता दिखाई है। रायसीना डायलॉग 2024 में होंगे मुख्य अतिथि। जी हां, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ किरियाकोस मित्सोताकिस रायसीना डायलॉग 2024 में बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होने वाले। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताओं में भारत और ग्रीस के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस यात्रा में कई और देशों के विदेश मंत्रियों की भागीदारी भी देखी जा रही है। ये सभी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ग्रीस संबंधों पर बोले पीएम मोदी, वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान के लिए दोनों देश पूरी तरह तैयार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के बीच दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी ये भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती राजनीतिक साझेदारी का संकेत है। 16 साल के बाद ग्रीक के प्रधानमंत्री भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक उत्सव है। हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की है। पीएम मोदी ने कहा, हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान हैं। आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनाव का समाधान वार्ता और कूटनीति से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की भागीदारी और सकारात्मकता भूमिका स्वागत करते हैं और भारत
और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शद अंसारी के साथ। नमस्कार।